अमिताभ ने सुबह फिल्म के सेट पर आते ही डायरेक्टर से पूछा, गोल्डी साहब क्या सीन है आज। गोल्डी हमेशा शूटिंग से एक दो दिन पहले ही अमिताभ के घर उनके सीन भिजवा दिया करते, लेकिन उस दिन अमिताभ कहीं बाहर से सीधे सेट पर आए थे। उनकी आदत थी वह सेट पे जाने से पहले निर्देशक को अपने मेकअप रूम में बुलवाते और जो सीन फिल्माया जाना होता उसे डायरेक्टर से पढ़ने को कहते। आज आप कितने शॉट लेंगे, अमिताभ ने गोल्डी से पूछा। गोल्डी ने कहा पूरा एक ही शॉट लेना है। अमिताभ चौंके, एक ही शॉट में पूरा सीन? गोल्डी ने कहा हाँ, ये सीन कुछ ऐसा ही है, पहले हम एक रिहर्सल करेंगे और फिर एक ही टेक में पूरा सीन हो जाएगा। और उस सीन के दौरान अमिताभ बच्चन ने अपनी एक्टिंग और संवाद अदायगी की जो नुमाइश की, उसने उस लीजेंड डायरेक्टर को भी हैरान कर दिया, जिसे उम्मीद नहीं थी कि इतना संवेदनशील और नाजुक सीन कोई एक्टर बिना पॉज, बिना कट, बिना रिटेक के एक ही बार में इतने प्रभावशाली ढंग से पूरा कर देगा। दोस्तों, ये वाकया है फिल्म राम बलराम के एक सीन की शूटिंग का। वैसे तो एक स्टंट फिल्म थी, लेकिन डायरेक्टर विजय आनंद उर्फ गोल्डी ने इसमें मानवीय भावनाओं को भरने की भरपूर कोशिश की थी। और कुछ ऐसे ही सीन की बदौलत उन्हें मौका मिला उस दौर के दो सबसे बड़े फिल्म स्टार्स की अदाकारी और अभिनय कौशल को जांचने, परखने और समझने का। फिल्म जर्नलिस्ट अनीता पाध्ये की किताब एक था गोल्डी में, जहां एक और इस फिल्म को पूरा करने के गोल्डी के मैराथन प्रयासों और संघर्षों का विवरण मिलता है, वहीं गोल्डी के हवाले से बताया गया है कि फिल्म की कास्टिंग से पूरा होने तक करीब 7 साल में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के स्टारडम ही नहीं, अभिनय क्षमता में भी बहुत अंतर आ गया था। और ये अंतर कैमरे से लेकर डबिंग स्टूडियो तक दिखाई देने लगा था। अनीता पाध्ये लिखती हैं कि एक निर्देशक की नज़र से गोल्डी अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की अभिनय क्षमता को जानते थे। वे जानते थे कि अमिताभ जैसी अभिनय प्रतिभा धर्मेंद्र के पास नहीं है। धर्मेंद्र अमिताभ की अपेक्षा सजीले और गठीले थे, पर अमिताभ की तरह अभिनय की गहराई उनके पास नहीं थी। सीन करते समय धर्मेंद्र चीखते थे, उत्तेजित हो जाते थे और लाउड अभिनय करते थे। जो उस दिन हो जाना चाहिए था माँ, वो आज होके रहेगा। एक बाप तुझे खो दी। जबकि दूसरी तरफ कोई सीन कैसा है, उसमें किस तरह के अभिनय की जरूरत है, ये बात अमिताभ अच्छी तरह समझते थे। वो सेट पर जब आते थे तो अच्छी तैयारी के साथ आते थे, और आज जिस सीन की तैयारी वो घर से करके नहीं आ पाए थे और निर्देशक जिसे टुकड़ों में फिल्माने की बजाय एक ही शॉट में पूरा कर लेना चाहता था, वो फिल्म का वो दृश्य था जहां दोनों भाइयों यानी राम और बलराम कई साल पहले बिछड़ी अपनी मां से मिलते हैं। चोर बन चुके राम सिंह यानी धर्मेंद्र को मां से ही पता चलता है कि खलनायक ने उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी। ये सुनते ही वो गुस्से में आकर खलनायक को मारने के लिए निकल पड़ता है। उस समय उसका पुलिस इंस्पेक्टर भाई बलराम उसे रोक लेता है। इस भावपूर्ण सीन को मेकअप रूम में अमिताभ के सामने पढ़ते हुए संवेदनशील गोल्डी की आंखें नम हो गई थी। ये बात अमिताभ की नज़र से न बच सकी, पर उन्होंने कुछ जाहिर नहीं किया। कुछ देर बाद अमिताभ और धर्मेंद्र तैयार होकर सेट पर आए। दोनों को पहले एक रिहर्सल शॉट देना था। और दोस्तों, गोल्डी की माने तो अमिताभ बच्चन ने जिस संजीदगी और जिस सच्चाई के साथ इस शॉट को अंजाम दिया, वो उनकी आंखों में भी दिख रही थी। अमिताभ की आंखें डबडबाई थी। खैर, पूरा सीन एक ही शॉट में फिल्मा लिया गया और डायरेक्टर अमिताभ की अदाकारी से हतप्रभ रह गए थे। मुझे ऐसी बात अच्छी नहीं लगती बल्लू। मेरे दिल में भी बदले की आग जलती है भैया, लेकिन उस बदले की कीमत तुम्हारी जिंदगी नहीं हो सकती। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था कि ये फिल्म वैसे तो शोले से पहले प्लान की गई थी और बाद में कई वजहों से लंबित होती चली गई, जिसमें अमिताभ और धर्मेंद्र दोनों के एक समय पर डेट्स नहीं मिल पाने और दोनों के बीच एक तरह का कोल्ड वॉर शुरू हो जाने जैसे वाक़ये शामिल है। लेकिन जैसे तैसे ये फिल्म 1980 में आकर पूरी हुई, जो इन दोनों ही महानायकों की आखिरी फिल्म भी साबित हुई। दोस्तों, हमारा मकसद यहाँ किसी एक्टर को ऊंचा या नीचा दिखाना नहीं है। खुद धर्मेंद्र का फिल्मी कद इतना बड़ा रहा है कि हमारे यहाँ किसी कमेंट से वो छोटा नहीं होने वाला। पर विजय आनंद जैसे लीजेंड डायरेक्टर ने अगर अपने निजी अनुभवों के आधार पर दोनों की अभिनय प्रतिभा को लेकर कुछ शेयर किया है, तो उसे आप तक पहुँचाना हमारा फर्ज है। और अनीता पाध्ये ने जैसा अपनी किताब में लिखा है, अगर उन्हीं के शब्दों पर गौर करें तो फिल्म की शूटिंग और डबिंग के समय धर्मेंद्र ने गोल्डी को बहुत परेशान किया। धर्मेंद्र मन ही मन अमिताभ की छवि से घबराए हुए थे। वे अनजाने ही अमिताभ की तरह बोलने का प्रयास करते। वे अभिनय की अपेक्षा आवाज को लेकर अधिक ध्यान देने लगे थे।
इससे उनका अभिनय अस्वाभाविक लगने लगा था। जब गोल्डी ने इस बात को अनुभव किया तो धर्मेंद्र को समझाने की काफी कोशिश की, पर इसका अधिक लाभ नहीं हुआ। शॉट के समय भले ही धर्मेंद्र अपनी आवाज में बोलते थे, पर डबिंग के समय वे अमिताभ की तरह भारी आवाज में बोलने की कोशिश करते हैं। कहीं गोल्डी इस तरह की भारी आवाज में संवाद बोलने का विरोध न करें, रिकॉर्डिस्ट से पूछ न लें कि धर्मेंद्र की आवाज सही आ रही है या नहीं। इस भय से जब गोल्डी डबिंग स्टूडियो में होते तो धर्मेंद्र बेकार के बहाने बनाकर वहां से निकल लेते, डबिंग कैंसिल करा देते। जब गोल्डी को इस बात का पता चला तो उन्होंने धर्मेंद्र को टोकना ही छोड़ दिया। आमतौर पर गोल्डी 8 महीने में फिल्म पूरी कर लिया करते, पर राम बलराम पूरी करने में गोल्डी को पूरे 7 साल लगे। हालांकि इन 7 वर्षों में 100 दिन का ही काम हुआ। एक रास्ता दो राही। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि धर्मेंद्र एक्टिंग करियर के लिहाज से अमिताभ बच्चन से काफी सीनियर थे और करीब 10 से 1 साल पहले ही उन्होंने फिल्मों में एंट्री कर ली थी। और वो धर्मेंद्र ही थे जिनकी छोड़ी फिल्म जंजीर से अमिताभ के सितारे चमके थे और शोले में भी उनके मार्फत ही अमिताभ को काम मिला था। लेकिन धर्मेंद्र ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि उनका ये कोई स्टार एक दिन आगे चलकर उनसे भी आगे चला जाएगा। हालांकि राम बलराम से बहुत पहले आई शोले और चुपके चुपके में भी 2 लीजेंड डायरेक्टर्स ने इन दोनों को डायरेक्ट किया था और उन दोनों का भी मानना है कि अभिनय की रेंज या वर्सेटिलिटी के मामले में अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र से कहीं आगे थे। बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दी थी, नेकी हल चलाना सिखा दी। टंकी खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। चल बस बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा। इसको बगैर बताए पकड़ लूं? हाँ। तो तुम ऐसे करो, उसे पकड़ ही लो। अमिताभ की एक्टिंग रेंज में कई तरह के किरदार आ सकते थे और वो उन सब में जान डाल सकते थे। बाकी दोस्तों, आप सब भी बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हाँ, उन व्यूअर्स को जो कमेंट करते हैं कि मैं अमिताभ की तारीफों के ही कसीदे पढ़ता हूँ, ये सफाई देता चलूं कि धर्मेंद्र का भी मैं फैन हूँ। मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, कोई मकसद नहीं रहा। मकसद पूरा होगा भैया। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। गा मा मा सा रे गा गा सा रे मा मा गा रे सा।